गुड आफ्टरनून एवरीवन। हो गया स्टार्ट? चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। अब आई थिंक टुमारो इज 10th, सो आफ्टर 10th एंड आफ्टर 11th एक बार तो मैं चाहूँगी सबको एक साथ ही क्लासेस ले लूँ, अब कंपल्सरी एंड स्पोकन सबको मिला के। सो लेट मी टेल यू जो जो आपका अभी बाकी है, क्योंकि आपका फर्स्ट बैच था यहाँ पे ऑनलाइन, जो फर्स्ट बैच था स्पोकन का, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग थोड़े से अनप्रिपेयर्ड थे। जो चीज़ें मैंने आपको प्रॉमिस की है वो मैं कराऊंगी। सबसे पहला एक जो आपका ये जूम का स्पोकन मीटिंग है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि एक शेड्यूलर तैयार हो रहा है, इसीलिए वो शेड्यूलर में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि उसके लिए एक पूरा कंप्लीट अ सेपरेट fine Mansi, I am fine. A separate app is being made जो 25-25 बच्चों को रैंडमली नहीं, बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक तरीके से उठा के और वो शेड्यूल करे आपका बैच, बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो शेड्यूलर बनने के बाद आपका एक तो ये हो जाएगा। जो हमारा स्पोकन डिक्शनरी पेंडिंग है, बहुत मुश्किल हो रहा है स्पोकन डिक्शनरी में, क्योंकि एक एक वर्ड उठा के मुझे लिखना पड़ रहा है। स्पोकन डिक्शनरी का हम आपको पार्ट वाइज देंगे अब, क्योंकि मेरे से पूरा ए से लेकर जेड तक एक साथ नहीं बन पा रहा है। मेरा 1A से C तक पहले पूरा प्रूफ रीडिंग हो चुका है, तो मैं आपको स्पोकन डिक्शनरी ऐसे 1 2 3 4 करके मैं आपके लोड करते चली जाऊंगी। सो आई विल बी लोडिंग ऑल द स्पोकन डिक्शनरी in parts 1 2 3 4, and after everything is complete I will put that in one. Okay, then third, I will give you certain stories, or you can say fictions और सस्पेंस, ठीक है। मैं ऐसा कुछ कुछ आपको देते चली जाऊंगी। एंड लास्ट इज मोर स्टडी मटेरियल। तो एक चीज याद रखना कि आपका ये जो मोर स्टडी मटेरियल है ये आपको मिलता रहेगा। आपका वैलिडिटी अराउंड 1 ईयर है, और आपको मुझे लगता है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स तक आपको न्यू स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। स्टोरीज, फिक्शंस एंड सस्पेंस जितने बनते रहेंगे वो मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पोकन डिक्शनरी मिलता रहेगा। एंड वंस मेरा सब कुछ तैयार हो जाए एक बार, क्योंकि क्लास में अलग होता है ना, इसमें मुझे सब कुछ आपको वो देना पड़ रहा है, पीपीटी या पीडीएफ बना के देना पड़ रहा है। वंस एवरीथिंग इज रेडी तब मैं उसका एक किताब निकाल दूंगी, तो बाद में अपनी किताब चाहो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। बट इन द मीन टाइम आई शुड टेल यू ओनली वन थिंग विल हेल्प यू। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक sentences in English. Please try to identify the subject, the verb and the object. This is very essential. Please try to identify the subject, the verb and the object in a sentence, and this is very essential. So please don't forget this thing, that subject, verb और object पहले हम अच्छे से लगाते हैं, और अगर हमें इसके बाद टाइम एंड मैनर एंड प्लेस वगैरह लगाना है लास्ट में लगाते हैं। समटाइम्स अ फ्यू एडवर्ब कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट वो चलेगा, दैट विल डू। लेकिन आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी नहीं लगाते। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ रीटा, योर इश्यू इज यू वांट टू टेक एडमिशन इन कंपल्सरी इंग्लिश। हम आपको एक चीज और बता दें, स्पोकन डिक्शनरी अलग है, हम आपको एक कंपल्सरी इंग्लिश का भी अलग से बना रहे हैं। एंड कंपल्सरी इंग्लिश बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 12th, ठीक है, गोइंग टू स्टार्ट ऑन 12th। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो। दिस विल हेल्प यू कि आप सेंटेंसेस एक लेवल का बना सकते हो, दैट विल हेल्प यू। नाउ हाउ टू राइट essay, रिमेंबर वीरेंद्र, you need to understand, Virender, that I will do, but you need to understand that when you write an essay you need to know English. In everything you need to know English. Fiza,
अभी तो जो मेरे पास इंग्लिश की किताब है, दैट इज इंग्लिश बाय नीतू सिंह वॉल्यूम 1, वो जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजा। आपका स्पोकन से रिलेटेड मेरी कोई किताब नहीं है। आपका जो मटेरियल बना के मैं अभी सारा प्रूफ रीड कर रही हूँ, इनफैक्ट स्पोकन 2 में भी मैंने बहुत सारे न्यू मटेरियल बना लिए। तो स्पोकन 2 का जो न्यू मटेरियल है, दैट आई विल add to your batch also. Give me 3 or 4 days. I will add that to your batch also. Then I have given you 1 to 5 and 15 to 20 vocabulary of SSC, है ना। एक बार 6 to 10 मेरा कंप्लीट हो जाए, it will take around 15 to 20 days. 6 to 10 कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक साथ बल्क में फिर उसको भी डाल दूंगी आप में। तो आप लोगों को बहुत कुछ स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करते रहूंगी, बट अल्टीमेट थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू डू। सो ये आपका जूम का जो है, बस ये सबसे पहला मेरा ये है कि ये जल्दी स्टार्ट हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टेकिंग सम टाइम बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, ये टाइम ले रहा है। बाकी ये सारी चीजें तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे कल से ही ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट अगेन सिचुएशनल वोकैब। थोड़ा सा सिचुएशनल इंग्लिश का 1-2 अभी तक आपको नहीं दे पाई हूं मैं, क्योंकि आज भी मेरा टाइपिस्ट नहीं आया, क्योंकि संडे को हमेशा छुट्टी कर जाता है। तो आपका बच गया है एक, तो जो हम लोगों ने किचन वाला काम किया था वो बच गया है। देन थोड़ा सा मुझे लगता है परसों जो किया था वो बच गया है। तो एनीवे थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो आपको मैं दे दूंगी। सबसे अच्छी बात है कि मैं स्पोकन 2 में बिल्कुल डिफरेंट बहुत सारे सेंटेंसेस करा रही हूं, और वो मैं आपके बैच में भी इंक्लूड करते जाऊंगी। अब मुझे बताओ, आप लोगों को टेंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो? टेंस एंड पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, every type of tense and in every type of passive voice you must be perfect. That is very essential. This is very essential. Okay, so now come to situational, again situational English and sentences you need in a shop, you can say, or you can say mall. All the sentences that you need in a shop and a mall, or in a shop or a mall. Okay, clear? You have no problem in tense. Remember, you need only 2 chapters thoroughly, that is tense and passive voice. हाँ, फिजा मेरी बुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, DSSB हो, टीचर्स हो, ठीक है, पीओ हो, उन सब के लिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं हुआ है। अब है, इफ यू से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं हुआ है, तो पहले मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कल कितना तारीख है? कल 10 है। ओके, देन मॉल वाला हम लोग बाद में कर लेंगे। चलो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग कर लें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कम ऑन। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेंस होते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यूज ऑफ बी, देवेंद्र मैंने यूज ऑफ बी का तो बहुत कुछ करवाया है। आपको एक काम करूंगी, व्हाट हैपेंड नमन, यू लॉस्ट समथिंग? ओके फाइन, चलो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो नहीं हुआ है हम देख लें। ये होता है एक्शन टू एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर। पहले ये खत्म कर ले, उसके बाद उसमें चलेंगे सिचुएशनल में। एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर, इसका मतलब है कि जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा,
You want me to do causative verb, portion of preposition. Okay, fine. चलो, हो रहा होगा. जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा. एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज संडे. अगर कल की बात करूं मैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं. आई विल बी और आई शैल बी टीचिंग योर बैच at this time tomorrow. See the example. I shall be teaching. Okay, Manjusha, you are talking about causative verb only. Fine. I shall be teaching you at this time tomorrow. Fine. So, if you see the structure of the sentence, so the structure is I shall be, shall, will plus be. See the structure? Teaching you. Teaching means V1 ing and you means object. You means object. Right? This is positive sentence, right? Negative sentence में I shall or will, shall not be or will not be. Plus V1 ing plus object. Shall not is shan't and will not is won't. Right? See? And if you want to use question, so in question you use will or shall plus subject and then V1 ing plus object. Right? So this is the simple future में भी आता है. क्या future में भी आता है? फाइन. अभी आप लोग एक काम करो, आप लोग जो लिखते जा रहे हो मैं एक बार उतार लूं, आप लोग क्या क्या मुझे बता रहे हो. Then going to, okay, get, okay, and part of preposition. Okay, इतना. और कुछ है तो बता दो. C. Subject shall will plus be plus V1 ing. I shall be teaching you your batch at this time tomorrow. Now this is the structure and you need to give more sentences now. चलो more sentences दो तो. Come on. Start giving more examples जो आप कल परसों आने वाले साल में इस दिन है ना जो आप कर रहे होगे फ्यूचर की बात. Come on, give me some more sentences. Be very fast. Yes. Give some sentences now of future continuous. Be fast now. You must know how to make sentences now. I don't want. नहीं, अब है बी आता है लेकिन वर्ब के बेस फॉर्म के रूप में होने के केस में. जैसे आई विल बी प्रेजेंट टुमारो, मैं कल प्रेजेंट रहूंगी, बी होने के सेंस में आता है. अगर बी के बाद V1 ing भी आ रहा है देन इट बिकम्स प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. ओके, बिकॉज यू नो वेरी वेल एवरी मॉडल टेक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. आई विल बी डांसिंग. ओके, आई विल बी
performing on stage at this time tomorrow. Right? You said I will be dancing. मैंने थोड़ा और अच्छा सेंटेंस बना दिया. Next, tell me. You will be eating food at this time tomorrow. आप कुछ और भी लगा दो. I shall be going to market. Market का स्पेलिंग सही करो. I shall be going to market. Third, I will be going home at this time. Very good. I shall be eating food लगाने की जरूरत क्या बेटा? Having food लगा दो, having lunch लगा दो, है ना? I shall be going home at this time. आपने लिखा है tomorrow, मैं कुछ और चेंज कर दूं. At this time on Monday, on Tuesday. ठीक है, tomorrow हटा के on Tuesday कर दिया. Then I will be studying English tomorrow. I shall be studying in KD campus at this time next month. I will be going to Patna to Uttar Pradesh by train day after tomorrow. Very good. Will you be my partner for the? Will you be दिव्या? आप तो simple future लगा दिया आपने. She will be going to Delhi tomorrow. ठीक है. I will be giving good service at this time tomorrow. आप लगा सकते हो. I shall be studying at this time next month. They will be waiting for me at this time next Tuesday. Next Sunday लगा दूं मैं. आज भी संडे है. नेक्स्ट संडे को वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे. I shall be finishing my work at this time tomorrow. I shall be training dogs at day after tomorrow. ठीक है. You will be taking a class at 7 PM tomorrow. बेटा वो तो हो जाएगा. You will take class. आप कंटिन्यूस की बात करोगे ना, जैसे परसों इस समय में ये कर रहा हूँगा, ये सब. इंडिया विल बी, देखो विल बी लगा दिया आपने देवेंद्र, उसके बाद ING नहीं लगाया, आपने फ्यूचर बना दिया. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने किया, लेकिन आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है. I shall be training my dogs at this time परसों, day after tomorrow. Day after tomorrow. Okay? Then I will be getting success. Yes, आप ऐसे कह सकते हो. Getting success ऐसे नहीं, हम ऐसे लिखेंगे. We shall be reaping the fruits of our hard work at this time अगले साल, next year. At this time next year. We shall be celebrating. Very good मुन्ना, बहुत अच्छा सेंटेंस दिया आपने. We shall be celebrating the Independence Day in a new style
next Saturday. In a new style this year लगा कर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट सैटरडे पर लगाने की जरूरत क्या है, दिस ईयर है ना, दिस ईयर आई शैल बी वॉचिंग टेलीविजन. ओके, हाँ, अब ऐसे लगा सकते हैं, जब वो पहुंचेगा मैं टेलीविजन देख रही होंगी, ये भी तो हो सकता है ना. I shall be sleeping when they reach Delhi, when they reach home. उस समय तुम क्या कर रहे होगे, जब वो घर पहुंचेंगे उस समय मैं सो रहा हूँगा. रात को 2 बजे कोई क्या करता है, यही बोलोगे ना, है ना. Everybody sleeps at 2 p.m. 2 a.m. I shall be sleeping when they reach home. I shall be arranging the party. अरेंज के साथ फॉर मत लगाओ मंजूषा, ठीक है ना. वी शैल बी वेलकमिंग द गेस्ट्स एट दैट टाइम. अगर आप पूछोगे कि 8 बजे मैं पहुंचूंगा, तुम कहां रहोगे, तो कहोगे वी शैल बी वेलकमिंग द गेस्ट्स एट दैट टाइम. उस समय तो हम गेस्ट को वेलकम कर रहे होंगे, है ना. ओके, पीपल विल बी to देखो, आपने राम मंदिर का लिख दिया तो मैंने लिख दिया. पीपल विल बी क्यूइंग. क्यूइंग का मतलब होता है क्यूक लगाना, मतलब लाइन बनाना, है ना, लाइन बनाना. टू सी, टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ रामलला. ग्लिम्स मतलब एक झलक पाने के लिए लोग लाइन बना रहे होंगे इस समय, है ना, 2022 में. आई शैल बी टॉकिंग फ्लुएंटली. यस, आई शैल बी टॉकिंग in fluent English at this time next month. At this time next month. Institutions of India will be teaching the world about the real education ethics in coming years. Okay, very good. India will be teaching the world all about ethics and morality in the coming years. ठीक है, very soon the whole world will be following our social norms
and ways of greeting हम लोग नमस्ते करते हैं, वो लोग हाथ मिलाते थे, है ना। उन लोग गले मिलते थे, हम लोग दूर से नमस्ते करते थे। यानी सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे लाइफ में था ही। वी फॉलोड सोशल डिस्टेंसिंग बट पीपल डिड नॉट फॉलो, है ना। दैट आई विल डू सम डे, ठीक है। वी विल बी गोइंग वैष्णो देवी एट दिस टाइम। टाइम का सही स्पेलिंग करो मानसी। इंडिया विल बी लीडिंग द वर्ल्ड इन द कमिंग 5 years। वेरी गुड वीरेंद्र। इंडिया will be leading the world in the next 5 years। हो गया? We are done। Coming this year बेटा, in this year ज्योति नहीं, this year Indo-China will be bilateral talking, नहीं बेटा, Indo-China bilateral talks will be going on at this time tomorrow। The match will be starting very soon, ठीक है। India will be leading the world in the coming 5 years, ठीक है। The new pattern of education will be coming this year। ज्योति ये करोगे, ठीक है। अब हम लोग, मैं चाहती हूँ, ये आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आपको सारा टाइप किया हुआ मिल जाएगा। मैं जरा इसको खाली उतार लूं। Let me take a pic of this। You will get everything in written। Now this is the pattern, okay, of future continuous tense। Now I just want you to do one thing more। एक तो गोइंग ऑन का आप लोगों ने मुझसे कहा है, मैं आपको 3 पैटर्न सिखा देती हूं। तो अभी हम सिचुएशनल छोड़ के, मैं कोशिश यही कर रही हूं आपको जो चीजें आपने मुझे कहा है ना आज के ये करा दो, वो चीजें मैंने लिख ली हैं। दैट आई विल बी डूइंग टुडे एंड टुमारो, ओके। कमल को कह दो पीओ को 5:30 मैसेज कर दे। रशिया विल बी लॉन्चिंग कोविड-19 वैक्सीन सून। वेरी गुड। हाँ आशुतोष रुक जाओ, उसको मैं कराऊंगी, अभी पहले इसको खत्म कर लूं। जो आसान चीजें हैं पहले वो खत्म कर लें। एंड प्लीज मैं आप लोगों को खाली एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, आप वो जब शेड्यूलर तैयार हो जाए ना, तो थोड़ा उसके साथ अच्छे से स्पोकन करना है आपको, ठीक है। वो थोड़ा सा मुझे एक, मैंने कमिटमेंट आप लोगों को कर दिया, लेकिन उन लोग है ना बिल्कुल तैयार नहीं हो पा रहे हैं उस चीज के लिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उनका कहना है टाइम लगेगा, हम लोग कर देंगे, लेकिन आपने बहुत जल्दी कमिट कर दिया क्योंकि हम लोग का वैसा ऐप तैयार नहीं था। बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू एज सून एज पॉसिबल। यस मुझे पता है वीरेंद्र, अब रुक जाओ थोड़ा सा। अब ये तो हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नाउ लेट अस डू अनदर स्ट्रक्चर दैट इज इंटेंशन टू डू एक्शन। Intention to do action। What is the meaning of intention to do action? इसका मतलब है जो कार्य हम निकट भविष्य में, मतलब अभी तुरंत, है ना, ऐसे भी कह सकते हो, करने का इरादा रखते हैं। अब देखो मैंने आपका एक चैप्टर खत्म कर दिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आई फिनिश्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ओके। नाउ आई वांट टू स्टार्ट समथिंग एल्स। KD Live will not work on iPhone, Vivek. It will not work. Now see, if I say let it be, अंजलि let it be का मतलब होता है रहने दो, होने दो, है ना। अगर मैं कहूँ वो सो रहा है तो कहूंगी let him be, यानी let him sleep। वही हुआ, वो वहां पर बैठा है, let it be, let it be, let him be, होने दो, रहने दो उसको वहां पे, वैसा। नाउ सी, मैंने आपका एक चैप्टर खत्म कर लिया, मैं कहूंगी नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर।
मैंने क्या कहा? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर। बोलोगे मैम आप चल के कहां जा रहे हो? भाई मैं चल के कहीं नहीं जा रही। तो कहोगे फिर मैम आपने गोइंग टू क्यों बोला? गोइंग टू मीन्स कहीं जाना? नो, हियर गोइंग टू मीन्स दैट आई हैव द इंटेंशन टू डू समथिंग। For example, if I say, now I am going to start another chapter. अब मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूं। हिंदी ही तो है यार, कहीं चल के नहीं जा रही हूं मैं, है ना? आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर। सुमित, ओके, मैं वही कह रही हूं, आप लोग मुझे बताते जाओ छोटी छोटी चीजें, मैं उसको लिखते जाऊंगी कि आप लोग को क्या क्या चाहिए और क्या क्या है ना। नाउ सी, सपोज मैं ये कहना चाहूं कि मैं बस स्टेशन के लिए निकलने वाली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। निकलने वाली ही थी, बस निकलने जा ही रही थी। मैं स्टेशन के लिए रवाना होने जा नहीं रही थी, बस जाने के लिए तैयार थी कि बारिश शुरू हो गई। इसको मैं ऐसे कह सकती हूं, आई वॉज गोइंग टू लीव फॉर द स्टेशन, नहीं तो आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन when the rain started. चाहे when it started raining, the rain started, या when it started raining. Okay? Now third, सुनो ध्यान से। प्राइम मिनिस्टर आप स्पीच देने जा रहे हैं मतलब भाई प्राइम मिनिस्टर तो यहीं बैठे हैं हमारे बगल में, हम यहाँ पे एंकर हैं। प्राइम मिनिस्टर मैं कहूंगी द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच नाउ। आप कहीं चल के तो नहीं जा रहे, है ना? कहीं पर चल के तो नहीं जा रहे। वीरेंद्र said because the people who have high iPhones are not going to prepare for SSC exam. हाँ, फिजा बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया। नीतू मैम इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर कंपल्सरी इंग्लिश। नाउ सी, चल के तो प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा रहे। प्राइम मिनिस्टर क्या करने जा रहे हैं? द PM इज टू डिलीवर अ स्पीच। अब बोलोगे आप कि मैम आपने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर लगा दिया है, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर लगा दिया आपने, और ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई वॉज अबाउट टू लीव एंड द प्राइम मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच। ये 3 स्ट्रक्चर है। टेंस कैसे पता चल रहा है? यहां पर एम से, यहां पर वॉज से, और यहां पर इस से। टेंस इससे पता चला। लेकिन एक चीज आपने मार्क किया, टेंस हमने इससे तो पता कर लिया, लेकिन हमारा टेंस की बात अगर करोगे तो हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाएं। क्यों बेटा? अभी मैं कहूंगी आई एम गोइंग टू स्टार्ट, है ना? इसका मतलब है कि बस करने जा रही हूं, फ्यूचर में ही तो करूंगी ना, तो इसलिए इसमें विल बी मत लगा देना। इसलिए याद रखना, इंटेंशन टू डू एक्शन का अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो इसका स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। द स्ट्रक्चर इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट मीन्स आई इज एम आर वॉज वर, इज एम आर और वॉज वर। ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर में नहीं बनता ये, क्योंकि इसमें तो हम फ्यूचर ही तो बताने जा रहे हैं, है ना? आई एम गोइंग टू स्टार्ट, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस, अरे यार रीटा कभी भी क्वेश्चन टैग आप यूज नहीं करते हो स्पोकन में, ठीक है? स्पोकन का हमको बताओ बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, आई एम अबाउट टू लीव फॉर, आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन, आई
was means again same, is MR was were. I